हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सत्यम कुमार और आप देख रहे हैं एसके टेक्निकल सत्यम। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको वैदिक काल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 बी, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल, जिसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो काल है वो है 1500 से 1000 BC, और जो इसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है वो है 1000 BC से 600 BC के बाद। ये हमारा वैदिक काल है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता को किस प्रकार की सभ्यता है? ऑप्शन ए नगरीय सभ्यता, ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वैदिक काल के लोग किस प्रकार के लोग थे? मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल के लोग जो लोग थे वो मात्र सत्तात्मक थे। पितृ सत्तात्मक थे। वैदिक काल के लोग पितृ सत्तात्मक थे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या है? तो जो वैदिक सभ्यता का कालक्रम है वो है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। जैसे 1500 से 1000 जो है वो पूर्व वैदिक काल चलता है, और उसके बाद जो 1000 से 600 BC है वो हमारा उत्तर वैदिक काल चलता है। तो वैदिक सभ्यता का कालक्रम जो है ऑप्शन सी है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 5। वैदिक संस्कृत का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए आर्यों को, ऑप्शन बी अरब वासियों को, ऑप्शन सी यूनानियों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक संस्कृत का संस्थापक आर्यों को माना जाता है। आर्यों को वैदिक संस्कृत का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। ईरानी पुस्तक जेंदावेस्ता तथा बोगार्जकोई अभिलेख में आर्यों को कहाँ का निवासी बताया गया है? ऑप्शन ए ईरान का, ऑप्शन बी यूनान का, ऑप्शन सी अरब देश का, ऑप्शन डी सप्त सैंधव प्रदेश का। तो ईरानी पुस्तक जेंदावेस्ता तथा बोगार्जकोई अभिलेख में आर्यों को ईरान का निवासी बताया गया है। ईरान के निवासी थे। और जो ये सप्त सैंधव प्रदेश है जहाँ पर आके ये लोग बसे थे उसे हम सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। ये आए थे ईरान से, लेकिन जहाँ पर आके बसे थे उसे हम सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पूर्व वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो पूर्व वैदिक काल की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है हमारा वो है ऋग्वेद। इसके जो बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है उसमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है, लेकिन जो पूर्व वैदिक काल की जानकारी है वो ऋग्वेद से हमें मिलती है, और ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? ऑप्शन ए सत्ताधारी, ऑप्शन बी कुलपति, ऑप्शन सी
कुलप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल के परिवार के मुखिया को कुलप कहते थे, कुलप कहा जाता था। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिला नहीं है? ऑप्शन ए अपाला, ऑप्शन बी घोषा, ऑप्शन सी लोपामुद्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अपाला, घोषा और लोपामुद्रा ये तीनों पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थीं। तो जो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ये जो है सही हो जाएगा, क्योंकि अपाला, घोषा और लोपामुद्रा ये पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे जिन्हें पुरंदर की संधि दी गई है? तो पूर्व वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी ब्रह्म, ऑप्शन डी शिव। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र को माना गया है सबसे महत्वपूर्ण देवता, और इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त दिए गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो पद वो इंद्र को दिया गया है। और वरुण को ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा नाम दिया गया है। वरुण को ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा नाम दिया गया है वरुण को। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी को सरस्वती को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए नदीतमा, ऑप्शन बी नीरदाहिनी, ऑप्शन सी नदीधारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी को सरस्वती को माना गया है, और इसे हम नदीतमा के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा के नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी मुंडकोपनिषद से, और डी यजुर्वेद से। तो सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो अस्तोमा सद्गमय इसे ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इस काल में हल को और किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी अन्नदाहिनी, ऑप्शन सी शीत, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस काल में हल को शीत के नाम से जानते थे, हल को शीत के नाम से जानते थे। गाय, इस काल में गाय को अघन्या मतलब ना मारने योग्य माना जाता था। जो गाय जो मुद्रा की परिचायक थी उसे अघन्या कहा जाता था, अघन्या गाय को कहा जाता था। जुते हुए खेत को उर्वरा कहते थे, और जो पशुचारण योग्य भूमि को खेली कहा जाता था। जुते हुए खेत को उर्वरा और पशुचारण भूमि को खेले कहते थे। क्या कहते थे? खेले कहा जाता था। खेले कहते थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इस काल में निष्क तथा शतमान किसे कहते थे? ऑप्शन ए सोना को, ऑप्शन बी मुद्रा को, ऑप्शन सी चांदी को, ऑप्शन डी वस्त्र को। तो इस काल में निष्क तथा शतमान ये सिक्कों मतलब मुद्रा को कहा जाता था। सिक्कों मुद्रा को मतलब सिक्कों को कहते थे।
तो इस काल में निष्क तथा शतमान ये सिक्कों के लिए शब्द प्रयोग किया गया था। ठीक है, यह था हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को जरूर ऑन करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।